Good morning, student. I am Banfal Maurya. Today in class 12th, we discuss about cancer disease. Cancer disease is a special deadly disease होती है. इस disease में कोई भी persons का यदि कैंसर हो जाता है किसी भी पर्सन्स को, तो उसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है और साथ ही साथ हमें कह सकते हैं कि कैंसर इज़ अनक्यूरियस डिजीज़. इसका कोई सर्टिफिक इलाज नहीं है, ठीक है. तो बट इट इज़ आल्सो वेरी डेंजरस एंड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे विश्व में है, ठीक है. सम सेल्स आर बिकम and change into special type of character in its, and these special character are differentiation characters are lost and cell multiply uncontrolled growth. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में. तो कैंसर क्या है? कैंसर, ठीक है ना. इट इज मोस्ट सीरियस डिजीज. कैंसर क्या होती है? इट इज मोस्ट सीरियस डिजीज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये पूरे विश्व में पाया जाता है, ठीक है. कैंसर हम कहते किसे हैं? कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन. कैंसर इज अनकंट्रोल्ड uncontrolled division of cell without any differentiation. Without any differentiation. कैंसर एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ग्रोथ होता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है. तो हमें जनरली कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज नोन एज कैंसर. कैंसर की जो सेल्स होती हैं उसके फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है. यानी मान लीजिए कि कोई ये नॉर्मल सेल्स है. नॉर्मल सेल्स डिवाइड होके टू सेल्स में डिवाइड होती है, और टू सेल्स जब मैच्योर होती है जब टू सेल्स मैच्योर होती है तो ये फिर अपने लाइफ के एंड प्रोसेस पर जाकर डिवाइड होकर फिर दो सेल्स में डिवाइड होती हैं. बट कैंसरस सेल्स में क्या होता है कि ये डिवाइड तो हो जाती हैं लेकिन इसमें मैचुरेशन नहीं होता है या डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है. फर्दर ये लीड कर जाती हैं डिवीजन के लिए, तो फिर ये ग्रोथ करने लगती हैं ऐसे. तो इस प्रकार से मल्टीपल डिवीजन हो जाता है, और ये डिवीजन क्या होता है? अनकंट्रोल्ड हो जाता है, कंट्रोल में नहीं होता है बॉडी के. इसलिए हम कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड ऑफ सेल डिवीजन विदाउट एनी डिफरेंशिएशन इज नोन एज कैंसर. तो कैंसर सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैंसर सेल्स.
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है। पहला है इसमें सेल डिवाइड रैपिडली विथ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। रैपिड अनकंट्रोल्ड सेल्स डिवीजन। सेल्स में बहुत तेजी से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अब इसमें इट डज नॉट, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि कैंसर सेल्स डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर एब्सेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर डू नॉट रिक्वायर। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर क्या होते हैं, रिक्वायर नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब कैंसर सेल्स लास्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। इसमें कांटेक्ट और इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। दे लॉस्ट contact inhibition property। इनहिबिशन प्रॉपर्टी, इनमें कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, लॉस हो जाती हैं। किसमें, कैंसरस सेल्स में। आगे की तरफ हम देखेंगे, ठीक। तो अगला इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ड्यू टू रिपीटिव डिवीजन सेल्स लार्ज मास ऑफ टिश्यू। और इसके बाद जब सेल्स बार बार डिवाइड करती है, दे फॉर्म लार्ज टिश्यू। दे फॉर्म लार्ज टिश्यू that is called ट्यूमर। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। कैंसरस सेल्स डिवाइड होकर एक लार्ज टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। उसी टिश्यू को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, ट्यूमर कहेंगे हम। अब जो ट्यूमर बन गया है, ठीक है, द सेल्स पास फ्रॉम ट्यूमर एंड न्यू साइट टू फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर। अब यही सेल्स जो होते हैं ट्यूमर्स की सेल्स, ये पास होते हैं बॉडी में एक प्लेस से दूसरे। दे पास फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ये माइग्रेट करते हैं। देन दे फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर। उसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ट्यूमर। उसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ट्यूमर कहेंगे। अब जो सेकेंडरी ट्यूमर होता है, ठीक है ना, तो कैंसरस सेल्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ अदर पार्टली बॉडी फ्लूइड कॉल्ड
मेटास्टैटिस, कैंसरस सेल से कुछ बॉडी, जैसे कैंसरस सेल्स जब होती हैं तो वो कैंसरस सेल्स वन पार्ट से अदर पार्ट के द्वारा फ्लूइड जो होता है जाती हैं, उसको हम कहते हैं मेटास्टैटिस। ठीक है। अब ट्यूमर जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। अब जैसे ट्यूमर बन गया सेकेंडरी ट्यूमर, जनरली ट्यूमर आर 2 टाइप। यहाँ पे हम कह सकते हैं जनरली ट्यूमर आर 2 टाइप। ट्यूमर कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है। एक को कहते हैं बेनिग्न ट्यूमर, एक को क्या कहते हैं? बेनिग्न ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर। तो बेनिग्न ट्यूमर क्या होता है? ठीक है ना। इट इज नॉन कैंसरस ट्यूमर। ये कैसा होता है? नॉन कैंसरस ट्यूमर। ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। बेनिग्न ट्यूमर डज नॉट शो मेटास्टैटिस। ये क्या करता है? किसी भी प्रकार का फ्लूइड नहीं बनाता है। इट डज नॉट शो मेटास्टैटिस। इसके द्वारा मेटास्टैटिस नहीं शो की जाती। मेटास्टैटिस क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इस चीज को जानिए आप। तो मेटास्टैटिस जो होता है वो एक प्रकार का फ्लूइड होता है। एक क्या होता है? फ्लूइड होता है जो कैंसरस सेल्स के द्वारा, मेटास्टैटिस इज फ्लूइड secreted by कैंसर सेल। कैंसर सेल्स। ठीक है ना। तो कैंसर सेल्स फॉर्म वन पार्ट ऑफ द बॉडी, द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड, ठीक है ना, उसी को मेटास्टैटिस कहते हैं। तो जो बेनिग्न ट्यूमर होता है उसमें मेटास्टैटिस फ्लूइड क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। इट डज नॉट शो मेटास्टैटिस। तो ये मेटास्टैटिस को क्या करते हैं? शो नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात ये है कि इट स्टॉप ग्रोथ आफ्टर रीचिंग द सर्टेन साइज। ये एक निश्चित ग्रोथ के बाद रुक जाते हैं। इट्स ग्रोथ स्टॉप एट सर्टेन साइज। कहाँ पर? एक सर्टेन, एक निश्चित साइज हो जाती है अगर उस टिश्यू की, तो ये क्या करते हैं? रुक जाते हैं। एट ए सर्टेन साइज। एक सर्टेन साइज होता है तो वहीं पर क्या होते हैं? ये रुक जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है उसको हम कहेंगे कि जो इट लेस फैटल टू द बॉडी। ये क्या है? लेस फैटल होता है। लेस फैटल टू द
बॉडी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर किसे कहते हैं? ठीक है ना। ये कैंसरस ट्यूमर होता है, कैंसरस ट्यूमर। ये कैसा होता है? कैंसरस ट्यूमर होता है। और दूसरी बात ये क्या है, ये मेटास्टेटिस मेटास्टेसिस। तो ये मेटास्टेटिस को क्या करता है, और ये इसमें अनडिफिनिट ग्रोथ होती है। मेटास्टेटिस शो करता है अनडिफिनिट ग्रोथ। इनमें क्या होता है, अनडिफिनिट ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें एडहेरेंस, जो चिपकने की क्षमता होती है, वो लॉस हो जाती है। ठीक है। एंड इट इज फैडल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो एडहेरेंस एमंग द सेल्स। देयर इज नो एडहेरेंस यानी चिपकने की क्षमता, एडहेरेंस एमंग द सेल्स से ये चिपकते नहीं हैं। बात समझ में आई? आगे, दे टेंड टू स्लिप पास्ट वन अनदर। और इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये एक दूसरे से पास हो सकते हैं। और इट इज मोर फैटल। इट इज मोर फैटल टू द बॉडी। इट इज more fatal to the body। ये बॉडी के लिए क्या होते हैं, फैटल होते हैं। ठीक है। अब अगर किसी वायरस के द्वारा कैंसर काज होता है तो उसको हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। ठीक है ना। द कैंसर काज्ड बाई वायरस called viral oncogene। वायरल ऑन्कोजीन्स। तो कैंसर जिससे काज्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स। क्या कहेंगे उसको, ऑन्कोजीन्स। कैंसर काजिंग सबस्टेंसेस इज कॉल्ड ऑन्कोजीन। कैंसर causing substances called ऑन्कोजीन्स। जिन सबस्टेंस के द्वारा कैंसर काज होता उनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं। सेल के द्वारा अगर काज होता है तो सेलुलर ऑन्कोजीन कहेंगे। सेल के द्वारा काज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर ऑन्कोजीन उसको कहेंगे। तो कैंसर अगर केमिकल्स के द्वारा, ये कैंसर काजिंग के क्या फैक्टर हो सकते हैं, कैंसर किन किन चीज़ों से काज हो सकता है, काजेज ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, काजेज ऑफ कैंसर।
कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट हो सकता है। तो केमिकल एजेंट में आपका आएगा क्या, जैसे, तो केमिकल एजेंट को हम कहते हैं कार्सिनोजीन्स, ठीक है ना। कैंसर काजिंग एजेंट इज कॉल्ड कार्सिनोजीन्स, ठीक है। तो जिस जीन के द्वारा कैंसर काज होता है उसको ऑन्कोजीन्स कहते हैं। कैंसर काज्ड बाय जीन इज कॉल्ड ऑन्कोजीन, ठीक है। और काजिंग एजेंट के द्वारा, कैंसर काजिंग एजेंट इज कॉल्ड कार्सिनोजीन्स, ठीक है ना। कैंसर काजिंग एजेंट, कैंसर काजिंग एजेंट is called उसको हम क्या कहेंगे, कार्सिनोजीन्स, कार्सिनोजीन्स। जिस एजेंट के द्वारा कैंसर काज होता है उसको कार्सिनोजेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें केमिकल एजेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, केमिकल एजेंट। पहला क्या होगा, केमिकल एजेंट। दूसरा फिजिकल एजेंट, तीसरा क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है। तो केमिकल एजेंट में जैसे एनिलीन डाई है, क्या हो गया, एनिलीन डाई के थ्रू कैंसर काज हो सकता है। एन नाइट्रोसोडियम मेथिल एलेनिन है, बेंजोपाइरीन है, ये सारे केमिकल्स, या सिगरेट है, इसके द्वारा जो कैंसर काज होता है उसको हम केमिकल कार्सिनोजीन्स के नाम से जानते हैं। फिजिकल एजेंट में जैसे एक्स-रे हो गई, किसके द्वारा, एक्स-रे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, ये हो गया आपका, ठीक है ना, गामा रे, ये सारी रे के द्वारा जो होती हैं कैंसर काज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल एजेंट के द्वारा वो काज होती हैं। और बायोलॉजिकल एजेंट में जो होते हैं उसको हम ऑन्कोजीन्स या वायरल, जो बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा काज होते हैं उनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं। अब कैंसर के टाइप क्या होते हैं, कैंसर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो पहला है कार्सिनोमा, पहला है टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ कैंसर। तो कैंसर कई प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कार्सिनोमा, पहला क्या है, कार्सिनोमा। ये इपिथेलियल टिश्यू में जब होता है स्किन कैंसर को कहते हैं, स्किन कैंसर को क्या कहते हैं, कार्सिनोमा। और इपिथेलियल टिश्यू में ये पाया जाता है, फाउंड इन इपिथेलियल टिश्यू। अब दूसरा है मिलेनोमा,
मिलेनोमा। मिलेनोमा एक ऐसा कैंसर होता है कि जो मिलेनोसाइट ऑफ स्किन में पाया जाता है, फाउंड इन मिलेनोसाइट ऑफ स्किन। स्किन के मिलेनोसाइट सेल्स में हो उसको मिलेनोमा कहते हैं। और तीसरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमा। इट इज कैंसर मीजोडर्मल टिश्यू। सार्कोमा कैंसर किसे कहते हैं, सार्कोमा। सार्कोमा। और ये कहाँ पर होते हैं, मीजोडर्मल टिश्यू में होते हैं कैंसर। मीजोडर्मल टिश्यू में अगर जो कैंसर हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, सार्कोमा कैंसर। ठीक है। अब फिर एक है ल्यूकोमिया, क्या कहते हैं उसको, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। ये ब्लड सेल्स में कैंसर हो जाए तो उसको हम ल्यूकेमिया या लिम्फोमा कहते हैं। ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। लिम्फोमा तो ब्लड कैंसर को ल्यूकोमिया, ये ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ब्लड सेल्स में यदि कैंसर हो जाए तो उसको ल्यूकेमिया या लिम्फोमा कहते हैं, ठीक है ना। तो ल्यूकेमिया में क्या होता है कि आरबीसी की सेल्स अनकंट्रोल ग्रो करती है और लिम्फोमा में लिम्फोसाइट सेल्स की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से टाइप ऑफ कैंसर हुए। कैंसर का डिटेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट के द्वारा। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ठीक। इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं उसको हम आगे देखेंगे। का डिटेक्शन कैसे किया जाता है, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ऑफ कैंसर। कैंसर का डिटेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट के द्वारा, ठीक है। अब दूसरा है एक ये टेस्ट होता है। दूसरे टेस्ट के लिए हम कह सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी या बायोप्सी। बायोप्सी के द्वारा, ठीक है, बायोप्सी के द्वारा टेस्ट किया जा सकता है। रेडियोग्राफी के द्वारा, तीसरा रेडियोग्राफी के द्वारा। रेडियोग्राफी के द्वारा इसको टेस्ट किया जा सकता है। अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा इसको किया जा सकता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, थ्रू टोमोग्राफी। टोमोग्राफी के द्वारा, ये चौथा है टेस्ट करने का तरीका, टोमोग्राफी। अब रिजोनेंस इमेज के द्वारा, ये अलग है टेस्ट करने का, जिसको हम कहेंगे रिजोनेंस इमेज। रिजोनेंस इमेज के द्वारा। और जो छठा है उसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के द्वारा टेस्ट किया जा सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा ये कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट
कैंसर का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है? सर्जरी के द्वारा, सर्जरी के द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है। रेडिएशन थेरेपी के द्वारा, दूसरा रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी के द्वारा। और चौथा जो है इम्यूनोथेरेपी, तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो सर्जरी के द्वारा या तो कर दिया जाए या रेडिएशन थेरेपी के द्वारा कर दिया जाता है या कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। और इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सिस्टम को थेरेप्यूटिकल करके ट्यूमर सेल्स को हटाया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी में ड्रग्स का भी इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें हेयर लॉस हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, हेयर धीरे धीरे फॉल होने लगते हैं, ठीक है। और ये इम्यून सिस्टम के द्वारा जब किया जाता है तो उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका कैंसर डिजीज़ है वो आज क्लियर हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ड्रग्स एल्कोहल एब्यूज़ होगा। तो इस चीज़ को आप स्टडी कर लीजिएगा और इसका क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और जिसकी वजह से ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।